इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज अगर ब्रांच आपको बात करना हो, देन ये एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर अगर तो टीयर 1 टीयर 2 इंस्टीट्यूट्स में आप एडमिशन लेते हो, तो जो स्टूडेंट्स का आज के डेट में रिक्वेस्ट रहता है भैया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रकार के प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन रहें, चाहे वो आपके खुद इलेक्ट्रिकल डोमेन के जॉब्स हों, अगेन बहुत बढ़िया जॉब्स मिलेंगे। और अगेन वर्ड तो तब यूज करूंगा जब और भी अपॉर्चुनिटीज़ बताऊंगा, और अपॉर्चुनिटीज़ के नाम पे अगर आप बात कर लो, देन आपके पास जो आईटी सेक्टर वाले जॉब्स है भैया वो भर भर के खुले होते हैं। आईटी सेक्टर वाले जॉब्स आपके सर्किटल ब्रांच के लिए, आपके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हो या फिर सर्विस बेस्ड कंपनीज, दोनों ही खुले रहते हैं सर्किटल ब्रांचेस के लिए। अगर आप बात कर लो सर्किटल ब्रांचेस कौन से होते हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और बाकी इनसे रिलेटेड ब्रांचेस। मतलब कंप्यूटर साइंस है तो आईटी भी हो गया, कुछ सॉफ्टवेयर की और भी चीज़ें हो गई। इलेक्ट्रॉनिक्स है तो कुछ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया, आपका कुछ वीएलएसआई स्पेशलाइजेशन के साथ हो गया। फिर इलेक्ट्रिकल में अगर बात कर लो तो प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो सकता है, आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो सकता है। इस प्रकार के जो ब्रांचेस हो गए, ठीक है। तो इनमें प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड दोनों ही आपको अलाउ करते हैं टीयर 1 एंड टीयर 2 कॉलेजेस में। अब अगर आप बात करो जैसे बाकी सारे ब्रांचेस हो गए हमारे भैया, उन सभी ब्रांचेस को मतलब कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल को छोड़ के हम नॉन सर्किटल ब्रांचेस कहते हैं। तो टीयर 1 वाले इंस्टीट्यूट्स में तो नॉन सर्किटल में भी ज्यादातर प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड दोनों ही कंपनीज आईटी सेक्टर के अलाउ कर देती हैं। टीयर 2 के अंदर सिनेरियो ये है कि मैक्सिमम केसेज में आपका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आपके अलाउ नहीं करेंगे नॉन सर्किटल ब्रांचेस को, इलेक्ट्रिकल तक जाकर आपके सर्किटल ब्रांचेस में जाकर रुक जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सर्किटल ब्रांच चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, सीएससी से हो, सारे आईटी सेक्टर वाले कंपनी आपको अलाउ करेंगे। मैं बोल रहा हूं बहुत हाई चांसेस होंगे कि आपको अलाउ करेंगे, लेकिन अगर आईटी सेक्टर की कंपनी आ रही तो आईटी सेक्टर मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैं कहना चाह रहा हूं अभी, ठीक है। इन शॉर्ट जो स्टूडेंट्स आईटी सेक्टर का मतलब अभी इन जनरल समझते हैं, 100% कंपनीज अगर आईटी सेक्टर की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सीएस को अलाउ कर रही है तो 90 to 95% केस में या कुछ कॉलेजेस में 100% केस में इलेक्ट्रॉनिक्स भी अलाउड होती है, और अगर कह लो भैया तो 60 to 70% केस में आपकी इलेक्ट्रिकल भी अलाउड होती है। लेकिन अगर चले जाते हो अगर आप अपने टीयर 3 इंस्टीट्यूट में, देन यहां पर आईटी सेक्टर वाले जितने कंपनीज आएंगे एलिजिबल आप भी रहोगे, बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज टीयर 3 टीयर 4 इंस्टीट्यूट्स में ज़्यादा विजिट ही नहीं करती। बहुत रेयर कंपनीज होंगी जो कि विजिट कर रही होंगी, और पैकेजेस मतलब 20, 30, 35, 40 एलपीए वाले टीयर 3 कॉलेजेस में यूजुअली नहीं होती, बहुत रेयर कंपनीज होती है। तो अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जा रहे हो टीयर 3 इंस्टीट्यूट में, तो आपके लिए भी सर्विस बेस्ड ही कंपनीज होंगी मैक्सिमम केसेस में। अब जिनको प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड के बीच में डिफरेंस जानना है, प्रोडक्ट बेस्ड वो कंपनीज है जिनके खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल और एप्पल, एडोबी जैसे मोस्ट कॉमन कंपनीज अगर हम बात कर ले तो इनके पैकेजेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, कई बार 20 एलपीए, 30 एलपीए, 40, 50, 60, 70, 80 जितने भी आप हाई एंड वाले पैकेजेस सुनते हो। और आपके सर्विस बेस्ड कंपनी जो किसी दूसरे कंपनी को सर्विस दे रही है, जैसे हो गया आपका भैया टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट वगैरह कंपनीज, जिनके पैकेजेस थोड़े कम होते हैं, यूजुअली 5 से 10 एलपीए के बीच में, बहुत रेयर केस में 10-15 एलपीए तक चला गया तो चला गया, ठीक है। अब थोड़ा ब्रांच के बारे में, ब्रांच स्पेसिफिक चीज़ें हम बात कर लेते हैं। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ चीज़ें। एंड जस्ट फॉर फैक्ट हमारा शायद ये इकलौता ऐसा वीडियो होगा जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन से पहले ही बहुत कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली, और शायद जितना इंट्रोडक्शन के पहले वीडियो था उतना ही इंट्रोडक्शन के बाद 50-50 में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि प्लेसमेंट के हिसाब से चीज़ें तो आप समझ गए हो। अब अगर आप बात कर लो आईटी सेक्टर का, आप समझ गए। अगर इलेक्ट्रिकल के अंदर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कोर की कंपनीज अगर आपको जानने की कोर के अंदर भैया प्लेसमेंट कैसा होने वाला है, अगर मैं इलेक्ट्रिकल के अंदर जा रहा हूं तो इलेक्ट्रिकल के कंपनीज, इलेक्ट्रिकल जॉब रोल्स के लिए उसका क्या सिनेरियो है। देन टीयर 1 एंड टीयर 2 इंस्टीट्यूट्स में इसका भी बहुत बढ़िया सिनेरियो है। अब पैकेजेस वही आपके जो नॉर्मल किसी भी कोर कंपनी में आपको देखने को मिलेंगे, 10 से 15 एलपीए के बीच में, कुछ कंपनी हो सकती है 20 एलपीए तक चली जाए, लेकिन आमतौर पे आपको 10 से 15 अगर आप समझ लो टीयर 1 इंस्टीट्यूट्स में इस प्रकार के आपको 10, 15, 16 के आसपास एलपीए मिलेगा। वरना अगर टीयर 2 इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात कर लेते हो तो 6-7 एलपीए से लेकर 12-13 एलपीए तक ऑन एन एवरेज समझ के चल सकते हो इलेक्ट्रिकल कोर डोमेन की। मतलब जो मैकेनिकल के अंदर कोर डोमेन का जिस तरीके का पैकेजेस अपॉर्चुनिटी होंगे, उसी प्रकार का इलेक्ट्रिकल के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा फॉर सेम टाइप ऑफ कॉलेज, ठीक है। मतलब सेम कॉलेज के अंदर मैकेनिकल और सेम कॉलेज के अंदर इलेक्ट्रिकल देख लो, देन कोर डोमेन की अपॉर्चुनिटीज ऑलमोस्ट इक्वल होंगी। आईटी सेक्टर का मैंने बता ही दिया, यहां पर इलेक्ट्रिकल आपका बाजी मार जाता है टीयर 1 एंड टीयर 2, खासकर टीयर 2 इंस्टीट्यूट्स में, क्योंकि टीयर 1 में
ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल के पास अभी भी मैकेनिकल से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगा, लेकिन मैकेनिकल के पास भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल तक जो कंपनी खुल रही है उसमें से भी मोस्ट ऑफ द कंपनी मैकेनिकल और बाकी सारे ब्रांचेस के लिए भी खुलती हैं। टीयर 2 के अंदर ये होता है कि सर्किटल और नॉन सर्किटल के अंदर बहुत एक क्लियर कट मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली टीयर 1 के अंदर भी है, लेकिन ये मार्जिन थोड़ा ब्लर हो जाता है, थोड़ा धुंधला हो जाता है, बट टीयर 2 में आपको ये मार्जिन प्रॉपर दिखेगा सर्किटल एंड नॉन सर्किटल का, आईटी सेक्टर के मामले में, खासकर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के बारे में अगर आप बात कर लो। टीयर 3 के अंदर अगेन ये मार्जिन बहुत धुंधला हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज बहुत कम आती हैं, सर्विस बेस्ड कंपनीज जो होंगी वो लगभग सभी को अलाउ कर देती है। ठीक है, अब अगर आप समझो टीयर 3 टीयर 4 इंस्टीट्यूट्स में भैया आपका कोर प्लेसमेंट इलेक्ट्रिकल की कंपनीज का क्या सिनेरियो है, तो बहुत कम कंपनीज विजिट करेंगी कोर की, जो कोर अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगी। और अगर किसी टीयर 3 इंस्टीट्यूट में अगर आप देख रहे हो, दिन वो तभी होगा अपॉर्चुनिटी कोर का बढ़िया टीयर 3 इंस्टीट्यूट में, अगर वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट कोर को लेकर एक पॉपुलर इंस्टीट्यूट माना जाता हो अपने डोमेन के अंदर। बहुत रेयर आपको इंस्टीट्यूट्स देखने को मिलेंगे इस तरीके के, जहां पर आपका टीयर 3 इंस्टीट्यूट होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिकल के कोर के पैकेजेस आपको बढ़िया देखने को मिलेंगे। वरना अगर आप बात कर लो, अगर कुछ कंपनीज आएंगे भी तो पैकेजेस बहुत कम होंगे, 3 LPA 4 LPA इस प्रकार के कंपनीज होंगे। तो इसी प्रकार की कुछ चीजें, बाकी डेटा एनालिटिक्स वगैरह ये सारे तो अपॉर्चुनिटीज बाकी सारे जो ब्रांचेस के लिए इलेक्ट्रिकल के अंदर भी हमें वही देखने को मिलता है। अब अगर बात कर लो एज अ सिलेबस आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, करिकुलम के अंदर क्या चीजें देखने को मिलेंगी, तो मेनली इलेक्ट्रिकल का 3 पार्ट आपको देखने को मिलता है। अगर बीटेक के तौर पे बात कर लो, आपका पावर जनरेशन, ये एक मोटा मोटी कॉन्सेप्ट होगा आपका, पावर ट्रांसमिशन और पावर आपका कंजम्पशन, एप्लीकेशन पार्ट, पावर कैसे कंज्यूम हो रहा है, क्या सारी चीजें, मतलब मोटा मोटी तौर पे, मैं खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट नहीं हूं, बट जितना हमें स्टूडेंट से जानने को मिला भैया, मोटा मोटी तौर पे ये 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक पावर जनरेशन, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन हो गया आपका, उसे ट्रांसमिट कैसे करोगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, खासकर पावर जनरेशन से लेकर पावर कंजम्पशन तक, कैसे आप पावर को ट्रांसमिट करने वाले हो, और पावर कंजम्पशन। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में वही आपके जो केवीएल केसीएल, अगर मोटा मोटी छोटे स्केल पे अगर आप बात कर लो केवीएल केसीएल वगैरह चीजें, इसी को थोड़े से डीप लेवल पे एडवांस लेवल पे चीजें पढ़ने वाले हो, एक ग्लिम्स अगर देने की कोशिश करो। बाकी करिकुलम कितना वास्ट होगा अगर इसके बारे में बात कर लो, तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना है भैया बाकी जितने ब्रांचेस में आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे हमारे सब्जेक्ट्स थोड़े ज़्यादा हैं, सिलेबस थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, बट अगेन आपके लिए करिकुलम कितना टफ होगा या ईजी होगा ये आपका वेरी करेगा फ्रॉम इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। और हर इंस्टीट्यूट का ऐसा नहीं कि ये इंस्टीट्यूट ओवरऑल टफ है, ये इंस्टीट्यूट ओवरऑल ईजी है। उस इंस्टीट्यूट के कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एचओडी वगैरह का वो माहौल हो जाता है। कई बार आप सुनोगे भैया ओवरऑल इंस्टीट्यूट ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट थोड़ा सा अलग है, एक्सेप्शनली अच्छा हो सकता है, एक्सेप्शनली बोल सकते हो प्रोफेसर थोड़े से र्यूड है, तो वो प्रोफेसर टू प्रोफेसर भी आपका डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है कि आपके लिए ओवरऑल करिकुलम वास्ट होने के बावजूद भी प्रोफेसर्स किस तरीके से चीज़ों को लेकर जा रहे हैं, किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, ताकि एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए आप समय निकाल पा रहे हो कि नहीं। मोटा मोटी तौर पे जितना हमें कुछ मिला। अब इसके बाद एक और एंगल ऐड करूंगा आपका गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स का, और यहां पर चीजें ध्यान रखिए कि 3 ब्रांचेस का नाम लूंगा, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। एक छोटा सा एग्जांपल जो मैंने एक वीडियो में यूज किया था कि कितने जगहों पर वैकेंसीज निकल रही है, अगर उसे डब्बे मान लो, कितने डब्बे आपके पास है, मतलब कितने जगहों पर वैकेंसीज निकली है, देन यहां पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जीत जाता है सिविल से। सारे ब्रांचेस से कंपेयर कर लो ना, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल में गवर्नमेंट जॉब, चाहे पीएसयू वगैरह अगर आप बात कर लो, इन सभी का, इसके बारे में और थोड़ा डीप डाइव भी करेंगे। ये 3 ब्रांचेस हमेशा आगे रहते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल। और भी ब्रांचेस में स्कोप है, लेकिन इन 3 ब्रांचेस के बारे में फिलहाल बात कर लें, ठीक है। अब इसमें सुनते भैया सिविल में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स हैं, बिल्कुल है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से ज्यादा है, बट बात समझिएगा कितने जगहों पर वैकेंसीज निकलती है, उसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जीत जाते हैं। मान लेते 5-6 जगहों पर वैकेंसीज निकली है, 5-6 डब्बे हैं आपके पास मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए, तो हो सकता है सिविल के लिए 4 डब्बे हों। ये मैंने एक वीडियो में एग्जांपल यूज किया था, अभी वापस से यूज कर रहा हूं। बट हर डब्बे में कितने एप्लीकेशंस, कितने नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स हैं। अगर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए 100-150 सीट्स है, तो सिविल के लिए समझ लो हर डब्बे में आपके 600, 800, 1000 सीट्स तक भी जा सकते हैं। अब देखो, अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो कि जिसके थ्रू आप आईएएस बनते हो, यूपीएससी कंडक्ट कराता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, एक बहुत ही हाईली रेप्यूटेड जॉब फॉर इंजीनियर्स, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर मोस्ट हाईली रेप्यूटेड जॉब हम इसे कहते हैं। देन
इसके अंदर मैकेनिकल के अंदर भी स्कोप है, इलेक्ट्रिकल के अंदर भी है, सिविल के अंदर भी है। अगर आप चले जाते हो पीएसयू के अंदर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल बढ़िया है। अगर आप चले जाते हो भैया एसएससी जेई, तीनों ही आपको देखने को मिलेंगे, बट एसएससी जेई हो गया, अगर आप खास कर लो यहाँ पर स्टेट पीएससी, देन यहाँ पर सिविल के आपके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल तीनों यहाँ है, लेकिन सिविल के लिए भर भर के आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स, स्टेट लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉन्ट्रैक्ट्स निकले हैं, सेंट्रल लेवल कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉन्ट्रैक्ट्स निकले हैं, सीपीडब्ल्यूडी, हर जगह सिविल के पास यहाँ पर बहुत तेज वैकेंसीज बहुत होती हैं। बट अगेन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आसान होगा, सीट्स आपके पास ज़्यादा है बट कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है सिविल से, अगर सिविल के बारे में अगर बात कर लो। बट मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस आउट होकर चलती हैं, स्टूडेंट्स अच्छा खासा इंटरेस्ट लेते हैं, वैकेंसी सिविल जितनी नहीं लेकिन ठीक ठाक जगहों पर है। अब चाहे बार्क, इसरो, डीआरडीओ, यहाँ पर सिविल को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ इन जगहों पर भी है। तो इस प्रकार का सिनेरियो है गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से। इलेक्ट्रिकल आपके पास हर प्रकार के गवर्नमेंट जॉब्स में ऑलमोस्ट वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी एज एन इंजीनियर। तो इस तरीके का सिनेरियो हमारा आईटी सेक्टर के अंदर जॉब लेना हो, अगर आपको कोर इलेक्ट्रिकल के अंदर जॉब लेना हो, अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब लेना हो, अगर आपको करिकुलम जानना था, डिफिकल्टी लेवल जानना था, कितना वास्ट करिकुलम है, हर प्रकार से कहीं ना कहीं टीयर 1 का क्या माहौल है, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, हर प्रकार से हमने कुछ कुछ चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब बताइए नेक्स्ट किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि और एक बेटर पिक्चर मिल जाएगा अगर कोई स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। आप कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखिए भैया कि क्या कुछ माहौल, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर तक के एक्सपीरियंस दे सकते हो, सेकंड ईयर के हो, थर्ड ईयर के हो, फोर्थ ईयर, लेकिन बेहतर सबसे बेस्ट आपको जो गाइडेंस मिल सकती है, फोर्थ ईयर का स्टूडेंट या तो अभी फोर्थ ईयर में गए हो, एटलीस्ट इंटर्नशिप तक फेज जितना आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। वरना फिर अगर आप देख लो भैया, अगर ऑलरेडी जो फोर्थ ईयर पास आउट कर चुके, प्लेसमेंट्स वगैरह ले चुके हैं, उनसे आपको और एक बेटर आइडिया मिलेगा। तो जो भी इस प्रकार के स्टूडेंट्स हैं कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखिए क्या कुछ माहौल है। एंड अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत आ रही हो, देन आप हमारे दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें मैं ही गाइड करता हूं। हमारे ही तरफ से काउंसलिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग का लिंक पे क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।